Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next revision video. चैप्टर है बेटा आज हमारा चैप्टर 5। कौन सा है? चैप्टर 5। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा, जिसमें था इन सिंगुलर सेंस जब भी डाटा स्टैटिस्टिक्स को क्या किया जाए, इसकी स्टडी की जाती है तो उसके स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप थी कलेक्शंस ऑफ डाटा, सेकंड स्टेप थी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा। तो हम दोनों ही स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कलेक्शंस ऑफ डाटा क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ डाटा क्या है। आज हमें स्टडी करना है प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, हाउ टू डाटा प्रेजेंट, हाउ टू डाटा प्रेजेंट फॉर अ सिंपल वे। इसमें एक सिंपल वे में क्या करना, डाटा को प्रेजेंट करना, किसके हम ये कि किसके लिए, फॉर अ रीडर, रीडर के लिए उनको क्या करते हैं इस इजी फॉर्म के अंदर डाटा को प्रेजेंट कर देना, जिससे सामने वाले रीडर को कि कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, वो जो रिजल्ट वो चाहता है एक्चुअली में जिसके लिए उसने क्या डाटा कलेक्ट किए हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन वो लेना चाहता है वो इंफॉर्मेशन कैसे मिल सके। तो फर्स्टली प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा क्या है? तो मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, द प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा मींस एग्जीबिशंस ऑफ द डाटा। डाटा का क्या होना? एग्जीबिशंस होना। क्या होना? डाटा का एग्जीबिशंस होना ऑफ द डाटा इन सच अ, किसमें? इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर। जो मैनर होना चाहिए उसका कैसे चाहिए? क्लियर। क्लियर का मतलब है कि एकदम कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल हमें कि उसके अंदर कोई भी मिसलीडिंग ना हो, कोई एरर ना हो, ओमिशंस नहीं हो, अट्रैक्टिव, दिखने में भी अट्रैक्टिव लगना चाहिए। मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालिसिस, जिससे उन डेटास को बहुत इजीली, बहुत आसानी से इजीली क्या किया जा सके, अंडरस्टूड, समझा भी जा सके और साथ साथ उनको एनालाइज किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। तो सभी को डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी कि प्रेजेंटेशन का मतलब ही क्या है। इन सिंपल वे हम कहें कि डाटास आर प्रेजेंट इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर, डाटास आर प्रेजेंट इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालिसिस, जिसको इजीली समझा भी जा सके और एनालाइज भी किया जा सके और उनका विश्लेषण किया जा सके, इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट हमारी नेक्स्ट जो क्या है उसकी इंटरप्रिटेशन, तो क्या है डाटा की जो नेक्स्ट स्टेप्स है। अब इस चैप्टर्स के अंदर देखो डाटास को क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर्स के अंदर आप इन टैबुलर सेंस भी कर सकते हो या फिर आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हो उसको, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी आप कर सकते हो। बट इस चैप्टर के अंदर हम केवल क्या पढ़ेंगे? टेक्सचुअल्स एंड टैबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। देखो डाटा को प्रेजेंट करने के 3 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा, tabular presentations of data, and third is diagrammatic presentations of data। but इस chapters के अंदर हमें स्टडी केवल किसकी करनी है? only 2 methods की स्टडी करनी है, textual presentations of data and tabular presentations of data। firstly we discuss about textual presentations of data। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं textual presentations of data की कि what is the meaning of textual presentations of data, how to data are present in textual form, कि डेटास को टेक्सचुअल फॉर्म्स के अंदर कैसे प्रेजेंट किया जाता है या फिर इस फॉर्म के अंदर डेटास को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमें टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस का क्या जानना है? मीनिंग जानना है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर पार्ट ऑफ टेक्स्ट। डाटा किसके पार्ट होते हैं? टेक्स्ट के पार्ट होते हैं ऑफ अ स्टडी, एक स्टडी के, और अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन, और एक पार्ट किसका बनता है? डिस्क्रिप्शन का ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। इट मीन जो भी आपके पास डाटा है ना उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज क्या कहलाती है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल कि जब भी आपको देखो कोई चैप्टर हमने लर्न करने के लिए दिया तो आपसे बोला जाता है कि बेटा अच्छा ये वाला चैप्टर में था क्या, तो कंप्लीट चैप्टर आप क्या नहीं कर पा रहे, उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो आप क्या बता दो? समरी बता देते हो। इट मीन जहां से आपने जो इंपॉर्टेंट डाटा को आपने कलेक्ट किया, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपने एज अ समरी मुझे क्या कर दी? डिफाइन कर दी। इट मींस आपने जो डाटा थे एक्चुअली में जो इंपॉर्टेंट डाटा थे उनके टेक्सचुअल फॉर्म्स में क्या कर दिया? प्रेजेंट कर दिया। तो वो हमारा क्या कहलाता है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, या फिर हम ये कह
कह सकते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ एंटायर स्टडी, एंटायर होल स्टडी। कंप्लीट स्टडी के ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस बता देना ही क्या होता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। सभी को क्लियर हो गया? अब है फॉर एग्जांपल, इसके एक एग्जांपल लेते हैं। तो टेक्सचर्स में कैसे बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहा कि जो गोल्ड के प्राइसेस है वो आसमान को छू रहे हैं, तो वो आसमान को छू रहे, इट मींस आपने आइडिया लगा ली बहुत ज्यादा प्राइस बढ़े हुए हैं, इट मींस क्या हो रहा है प्राइसेस ज्यादा बढ़े हुए जो आसमान को छू रहे हैं। दूसरा ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो शू मेकिंग इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्या चल रहा है 40% जो इंडस्ट्रीज है वो कैसी है लॉकआउट है। तो 40% ये भी नहीं पता टोटल इंडस्ट्री है कितनी और 40% आप कैसे बता सकते हो? क्लियर हो गया? तो उसमें क्या है कि टेक्सचर्स मतलब डिस्क्रिप्शंस के अंदर बता दिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी। अब है उसके बाद सूटेबिलिटी कि ये जो मेथड है ये सूटेबल कहां होता है। तो suitability of textual presentations of data, तो फर्स्ट when quantum of data is not very large, यदि जो डेटा की क्वांटिटी है वॉल्यूम है वो ज्यादा लार्ज नहीं है तो आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा का यूज कर सकते हो। आप कहोगे कि वास्ट एरिया के अंदर हम यूज क्यों नहीं कर सकते जब बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है? देखो भाई जब बहुत ज्यादा डेटा आपके पास है तो इतने डेटा में से ये समझ नहीं आता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, किस डेटा को स्टडी के पर्पस से कलेक्ट किया जाना चाहिए और किसे नहीं किया जाना चाहिए। तो वहां उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है क्रिएट हो जाती हैं। तो कहते हैं कि ये जो मेथड है ये केवल तभी सूटेबल है तब जो इन्वेस्टिगेशंस का एरिया है या फिर स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कैसा है स्मॉल है। स्मॉल के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडीज पॉसिबल है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की स्टडी पॉसिबल है, लार्ज एरिया में पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है उसके बाद टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा is an integral components, एक इंटरनल कंपोनेंट्स होता है ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस। स्मॉल क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस के स्मॉल इंटरनल क्या होगा ये कंपोनेंट्स होगा। क्लियर हो गया? अब है इसके ड्रॉबैक्स, इसमें कुछ कमियां भी हैं। तो इसकी कमियां क्या हैं? देखो जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा है ये कह रहा है डज नॉट ऑफर एनीथिंग टू द रीडर एट अ मेयर ग्लांस, मतलब कि अगर रीडर चाहे भी जल्दी से उसके बारे में कंक्लूजन्स निकालना, जल्दी से उसके बारे में क्या करना मैं कहेंगी रिजल्ट निकालना, फाइनल रिजल्ट निकालना तो वो पॉसिबल नहीं है। उसे क्या करना होगा जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है जो ब्रीफली उसको डिस्क्राइब किया गया है उसे एक बार तो वो रीड करना ही पड़ेगा। तो क्या है कि वन अ ग्लांस हम ये कहें कि केवल एक नजर में हम कोई फाइनल डिसीजंस नहीं निकाल सकते। हो सकता है कि एक नजर में तो हमें समझ भी ना आए, तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो रीडर को आ मेयर ग्लांस कोई भी फाइनल कंक्लूजन्स नहीं बता पाता। सेकंड, these data would only add to discomfort to the reader, ये डाटा तो केवल रीडर को क्या प्रोवाइड करवाते हैं डिस्कंफर्ट से प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि कई बार होता है जब देखो हम आपसे क्या कोई टेस्ट लिया तो हम कहते हैं बेटा आपको सपोज मैंने ये कह दिया कि स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ रैंडम सैंपलिंग, लिमिटेशंस ऑफ रैंडम सैंपलिंग आप लिखने बैठ गए, आपने क्या किया कंप्लीट जो भी डीमेरिट्स थी आपने क्या किया उसके पैराग्राफ के अंदर ऐड कर दिया। तो पैराग्राफ के अंदर मुझे स्टडी कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मुझे एक एक लाइन को पढ़ना होगा और फिर ये भी देखना होगा कि उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ आप एक्चुअली में कौन सी लिमिटेशंस को बताना चाह रहे हो। वहीं अगर आपने उन्हीं लिमिटेशंस को किसी हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखा होता तो मुझे हेडिंग रीड करने की जरूरत पड़ती, हाँ बच्चा हेडिंग के थ्रू ये बताना चाहता है मुझे। तो इसके अंदर तो क्या पैराग्राफ के अंदर स्टडी की है तो उससे क्या होगा जो डाटा रीडर के डिस्कंफर्ट पैदा कर देते हैं कि ऐसा कि रीडर्स को भी समझ नहीं आता तो एक्चुअली में क्या डिसीजंस ले और क्या डिसीजंस ना ले। क्लियर हो गया? ये था हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। नेक्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। तो टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा क्या है? तो टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा का मीनिंग है अ स्टैटिस्टिकल टेबल, एक स्टैटिस्टिकल टेबल ऐसी इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक सिस्टम के अंदर क्या किया गया ऑर्गेनाइज किया गया है ऑफ डाटा, डाटा की
इन कॉलम, किसमें, कॉलम में है और रो में है। मतलब कि एक टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक वो टेबल होती है जिसको एक सिस्टमैटिक वे में क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, रो और कॉलम में है। वो किसमें है, रो एंड कॉलम में। जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर नोन एज कॉलम। वर्टिकल लाइन है वो कॉलम है, और जो कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या, हमारी रोज है। क्या है वो, रोज। अब हमें पढ़ना है कि टेबल के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, टेबल नंबर। ध्यान रखना, जब भी आप टेबल बनाओगे तो टेबल के अंदर टेबल नंबर शुड बी मेंशन्ड इन अ प्रॉपर मैनर। किसमें होना चाहिए, प्रॉपर मैनर के अंदर टेबल नंबर गिवन होना चाहिए। ये अलजेब्रिक वे भी हो सकता है, न्यूमेरिकल वे भी हो सकता है, आप किसी वे में भी इसको मेजर कर सकते हो, लेकिन हर टेबल को नंबर देना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, 1A 1B 1 2 1C, मतलब कि अलजेब्रिक वे में या काउंटिंग में आप किसी भी वे में नंबर दो, लेकिन टेबल नंबर पक्का होना चाहिए, क्योंकि विदाउट टेबल नंबर रीडर को टेबल को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसके उस डिस्कम्फर्ट्स को कंफर्ट में फील कराने के लिए क्या करना होगा, टेबल नंबर हमें देना होगा। सेकंड है टाइटल। क्या है, टाइटल। टाइटल शुड बी मेंशन्ड क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो टाइटल होता है टेबल का वो कैसा होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। मतलब कि इजी, इतना इजी होना चाहिए कि रीडर को ये समझ आ जाए कि हाँ ये टेबल है, ये किस टॉपिक के ऊपर ये टेबल बनाई गई है। क्योंकि अगर टाइटल ही कैसा होगा, कंफ्यूजन भरा टाइटल होगा, तो रीडर को समझ ही नहीं आएगा एक्चुअली में टाइप जो टेबल है मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, टाइटल नंबर का इजी, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना इजी है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए टाइटल, ऐसा भी ना हो कि वो 2-3 आपकी लाइनों में टाइटल आए तो समझ ना आए कि आप उसको टेक्स्चुअल प्रेजेंट करो, टाइटल ले लो। मतलब कि टाइटल मतलब कि शॉर्ट, सिंपल, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। क्लियर हो गया। हेड नोट, the information which is not clear in title, the information which do not clear in title, वो information जो टाइटल में क्लियर नहीं थी, क्या करना है, had not used। when had not used, हम had not को क्या बोलते हैं, had not is the supplementary of title। had not is the supplementary of title because had not provide those information which are not mentioned in title। जो इंफॉर्मेशन टाइटल में मेंशन नहीं थी, हेड नोट हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइटल में गिवन था प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन। क्या था, प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन। अगर हेड नोट गिवन नहीं है, सीधा आप इंफॉर्मेशन दे दें, समझ नहीं आता कि ये इन केजी है, टन के अंदर गिवन है, क्विंटल के अंदर गिवन है, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। तो इंफॉर्मेशन है किसे मेंशन होनी चाहिए होती है, वो हेड नोट में। इसीलिए हेड नोट को क्या बोला जाता है, हेड नोट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ टाइटल। हेड नोट टाइटल का सप्लीमेंट्री है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज स्टब्स। क्या होते हैं, स्टब्स। स्टब्स इज द हेडिंग ऑफ रो। जो स्टब्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेडिंग ऑफ रो। जो रो के अंदर गिवन होती है हमारी हेडिंग्स, उन सबकी हेडिंग्स क्या कहलाती हैं, स्टब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट इज कैप्शंस। कैप्शन इज द हेडिंग ऑफ कॉलम। कैप्शन क्या है, जितने भी कॉलम्स हैं, कॉलम्स की हेडिंग क्या होगी, कैप्शंस होगी। क्या होगी, वो कैप्शंस होती हैं, जो मेनली किस फॉर्म में होती हैं, वर्टिकल फॉर्म्स के अंदर होती हैं। बॉडी एंड फील्ड। बॉडी एंड फील्ड प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन टाइटल। जो टाइटल के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है ना, वो सारी किसमें होंगी, बॉडी एंड फील्ड के अंदर होती हैं। और जहां पर रो एंड कॉलम दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। लास्ट इज फुटनोट। फुटनोट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ बॉडी एंड फील्ड। जो फुटनोट क्या होता है, जो बॉडी और फील्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, वो इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, फुटनोट। इसलिए फुटनोट को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री ऑफ बॉडी एंड फील्ड। एंड सोर्सेज। सोर्सेज का मीन्स है कि जहां से आपने डाटा कलेक्ट किए हैं, these data are collected from primary sources, secondary sources, public sources, unpublished sources। कि जो डेटास आपने क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो डेटास आपने किस सोर्स से कलेक्ट किए हैं, इट इज कॉल्ड सोर्सेज।
समझ आ गई क्या हो गया सोर्सेज। तो ये 8 हमारे क्या है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं किसके टेबल के कंपोनेंट्स हैं। तो हम इसमें नेक्स्ट में वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो एक हमारी टेबल्स है उसको कैसे फ्रेम किया जाता है, टेबल को कैसे फ्रेम किया जाता है, इसके यूजेस क्या है और उसका एक एग्जांपल भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। क्लियर हो गया। यदि स्टूडेंट्स किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप उन प्रॉब्लम्स को कमेंट में डाल सकते हो, अदरवाइज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर मुझे सीधा कॉल करके या फिर मैसेज के थ्रू मुझसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हो। क्लियर हो गया। ये है टेबल का फॉर्मेट कि टेबल बनती कैसे है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था क्या होता है टेबल नंबर। तो यहाँ पर क्या डालना है आपको टेबल नंबर डालना है 1 2 जो भी आपका टेबल नंबर आप उसको मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट है टाइटल। क्या है टाइटल। तो यहाँ जो टाइटल है वो टाइटल भी मेंशन होना चाहिए। क्या मेंशन होना चाहिए कंप्लीट टाइटल मेंशन होना चाहिए कि जैसे कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन, प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन। अब यहाँ पर ये तो बता दिया कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है बट ये नहीं बताया इन केजी है इन टन है या फिर इन क्विंटल है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा इन टन, कि जो प्रोडक्शन है यहाँ पर वो सारा किसमें टन में है। तो जो हेड नोट क्या हो गया सप्लीमेंट्री ऑफ टाइटल, ये बताया था ना हेड नोट क्या है सप्लीमेंट्री ऑफ टाइटल। जो इंफॉर्मेशन टाइटल कंप्लीट नहीं कर पाया वो इंफॉर्मेशन किसने दे दी यहाँ पर हेड नोट ने दे दी। नेक्स्ट इसमें था क्या हेड नोट के बाद स्टफ्स। स्टफ्स क्या होते हैं हेडिंग ऑफ रो, हेडिंग ऑफ रो। और रो क्या होती है रोज क्या होती है जो वर्टिकल फॉर्म्स के अंदर गिवन होती है। ये यहाँ पर सपोज प्रोडक्शन किस किस का है व्हीट, यहाँ पर हमने क्या ले लिया राइस एंड मेल्स। तो क्या हो गया व्हीट राइस एंड मेल्स। तो यहाँ पर हमने क्या लिया फूड, ये है ये क्या है स्टेप्स ऑफ हेड्स। नेक्स्ट है कैप्शंस। कैप्शंस क्या होते हैं इसके कॉलम्स की जो हेडिंग्स होती हैं। ये तो क्या है इस फॉर्म में चलेंगे तो ये क्या है फूड्स क्या है हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर जो भी चलेगा कि 1989 में कितना था 1990 में 1991 के अंदर क्या है। तो ये सारी क्या है अब हमारी हेडिंग्स चल रही हैं। हेडिंग्स सारी क्या होंगी हेडिंग्स हमारी स्टेप्स कहलाएंगी स्टेप्स ऑफ रोज। और ये जो हेडिंग्स है व्हीट राइस मेज ये क्या है हेडिंग्स ऑफ कॉलम इट इज कॉल्ड कैप्शंस। इसको क्या कहेंगे हम कैप्शंस कहेंगे। तो उसके बाद बॉडी है इसके अंदर जो हमने क्या लिए इंफॉर्मेशन लिखी हैं ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है बॉडी है फील्ड है सेल्स है। ठीक है कुछ इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कभी भी जीरो यूज नहीं करना है। जीरो का मतलब है कि 1990 में तो राइस का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, इसका मतलब है 1990 में क्या नहीं हुआ राइस प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ सपोज आपने क्या यूज कर दी स्टार यूज कर दिया। तो यहाँ पे स्टार को आप बताओगे कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है नॉट अवेलेबल है या फिर क्या जो रीजन है जो आपने यहाँ पे ये शो नहीं किया। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सोर्स कि जो भी इंफॉर्मेशन जो डाटा आपने कलेक्ट किए हैं वो डाटा आपने लिए कहां से हैं प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स से पब्लिश सोर्स से या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज के थ्रू। क्लियर हो गया। तो ये है हमारी टेबल कंपोनेंट्स ऑफ टेबल एंड फॉर्मेट ऑफ टेबल।